सो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी अपने खोज को दिखा रहा होता है सबको कि मैंने ये नया नया खोज किया है और बहुत सारे इक्विपमेंट को बनाया है। पर जैसे ही वो बाहर आ रहा होता है कार में बैठने के लिए उसे कोई शूट कर देता है जिससे हमारे हीरो की वहीं पर डेथ हो जाती है। पर वो डेथ होने से पहले सोच रहा होता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मुझे जीवन में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो इसी के साथ सिस्टर्स विंडो आ जाता है वहाँ पर और कहता है आपका पहला रिक्वेस्ट ग्रांट हो चुका है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप इस दुनिया में नहीं कर पाए। और तभी हमारा हीरो ये सुनते कहता है हाँ ये क्या है, ये कैसी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं, मेरी गर्लफ्रेंड उसे भी मैंने अभी तक पूरा प्यार नहीं दिया है, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। स्टेटस विंडो फिर कहता है ठीक है, आपकी ये विश भी ग्रांट हो जा रही है और आपको एक यूनिक एबिलिटी दी जाती है जिसका नाम है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। इसी के साथ हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है क्या मैं इतना अकेला हो चुका हूँ जो मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। पर तभी उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं, इसे छूकर वो कहता है ये कितना ठंडा है, यहाँ पर कितना ठंड लग रहा है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अंधेरा क्यों है भाई, रुको मैं अपने आप को पहले निकाल लेता हूँ। अरे ये बॉडी ये कितनी पतली है, आखिर मुझे ऐसा अजीब क्यों फील हो रहा है, कहीं मैं ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक कैरेट बन गया, मैं एक मूली बन चुका हूँ। और तभी हमारा हीरो इस बात को मान लेता है कि वो सच में रिकारनेट हो गया है, एक मूली बन चुका है अब। पर फिर भी उसे आखिरी बार मूली क्यों सुनाई दे रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। पर गैस तभी स्टेटस विंडो आ जाता है वहाँ पे और कहता है सिस्टम एनालाइजिंग हो रहा है। ये सुनते हमारे हीरो कहता है ये क्या है, अरे ये तो वही आवाज़ है जब मैं मर रहा था तो इसी आवाज़ को मैंने सुना था। और तभी स्टेटस विंडो कहता है कि प्लीज़ मुझे कोई नाम दीजिए, जब आप मुझे नाम दे देंगे तो मैं एक्टिवेट हो जाएंगी। इस पे हमारा हीरो कहता है ठीक है तुम्हारा नाम ठीक है ओमनिसिस्ट एआई सिस्टम, तुम्हारा यही नाम होगा। और गैस इसी के साथ ये जो स्टेटस विंडो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और कहता है आई एम बैक। पर तभी वहाँ पर रोशनी चमकने लगती है और फिर हमारे हीरो की आंखें चौंधी आ जाती हैं। तभी हमारा हीरो कहता है ये क्या हो रहा है और वहीं हमारा ये जो सिस्टम विंडो होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है और कहता है मैं एआई ओमनिसिस्ट सिस्टम हूँ जो कि इस पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रखता है, आपको जो भी जानना है जिसके बारे में भी जानना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है ओह ओह क्या कमाल की बात है, चलो तो बताओ मैं इस दुनिया में कौन सा एनिमल हूँ या फिर कौन सा प्लांट हूँ और मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और मेरा जेंडर क्या है, बताओ जाओ जाओ, आज से मैं तुम्हारा नाम जाओ जाओ रखता हूँ, तो बताओ जाओ जाओ तुम्हारा क्या इस पर ओपिनियन है। तो इस पर ये जो सिस्टम विंडो होती है वो कहती है आपका कोई जेंडर नहीं है, ना आप मेल हो ना आप फीमेल हो, और उसके बाद आप डीमंस की कैटेगरी में आते हो और वो भी एकदम लो लेवल की डिमांड हो आप। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और तभी वो पूछता है तो बताओ क्या मेरे पास कोई टास्क है पूरा करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई रिकारनेट होता है उसे कोई ना कोई टास्क मिलता है पूरा करने के लिए जिससे वो पावरफुल बनता है। तो इस पर स्टेटस विंडो कहता है नहीं आपके पास कोई टास्क नहीं है, ये आपकी दूसरी लाइफ है तो प्लीज़ इसे इंजॉय करिए, आप पहली लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाए थे। तो ये सुनते ही हमारे हीरो कहता है ओह ऐसा जिंदगी। पर गैस तभी वो किसी चीज़ से जाकर लड़ जाता है और फिर तभी बड़ा सा हमें बॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की होती है जिसे देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये क्या है, ये कौन है। पर गैस जैसे ही हमारे हीरो की आवाज़ ये लड़की सुनती है वो तुरंत ही उठ खड़ी होती है और कहती है अरे क्या ये इंसान है, तुम्हें पता है मैंने कितने सालों से किसी इंसान को नहीं देखा या फिर किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा जिससे मैं बात कर सकती हूँ, तुम क्या मुझसे बात कर सकते हो, मेरी आवाज़ आ रही है तुमको। पर गैस तभी ऑथर बताता है कि हमारे हीरो को इस टाइम पता नहीं होता कि ये लड़की जो है उसके सामने वो एक विच होती है जिसने एक बार पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहीं हमारा हीरो जो होता है वो इस लड़की को देखकर उसका दिल जो होता है वो धधक धधक करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। वहीं पर ये जो बॉल के अंदर विच होती है वो कहती है अरे वाह तुम कितने बड़े हो, मैंने आज तक तुम जैसा कैरेट नहीं देखा, तुम सच में बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, ये बताओ आखिर तुम बोल कैसे पा रहे हो और इतने बड़े खतरनाक स्पिरिट जंगल में क्या कर रहे हो। ये सुनते ही हमारा हीरो इंप्रेस हो जाता है और तुरंत ही खड़ा होकर कहता है उल्लाला क्या मैं इतना बड़ा दिख रहा हूँ तुम्हें, तो बताओ मेरी बॉडी कैसी है। पर तभी वो सोचता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की वो भी अनजान जंगल में कैद है बैरियर के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की ने कोई बुरा काम नहीं किया हो। मैं जब भी इसे देख रहा हूँ तब मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा ही ऑपरेजिंग वाली फीलिंग आ रही है जो कि मुझे डरा रही है, कहीं ये फीलिंग ये लड़की तो नहीं दे रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इस जंगल में ये लड़की अकेली है, हो सकता है ये अबला नारी हो जिसे किसी ने कैद कर दिया हो, नहीं नहीं हो सकता है ये मंकी किंग हो जो कि लड़की का रूप धर के यहाँ पे कैद है जिसे बुद्धा ने एक बार पैक किया था, हो सकता है ये वही मंकी किंग हो। पर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक सख्त लौंडा हूँ और मैं किसी लड़की के सामने इस तरह पिघलने वाला नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिखती है। पर गैस तभी वो पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा ही इमोशनली फेस बना के कहता है आखिर तुम यहाँ पे कैद क्यों हो, इसका रीज़न क्या है। और तभी ये लड़की अपने सर पे ठोकते हुए कहती है मुझे याद नहीं आ रहा है,
मैं यहाँ पे कैद क्यों हूँ? मुझे बस इतना याद है कि मेरा नाम जो है वो बायरू है और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से कैद हूँ। तुम्हें पता है मैं न जाने कितने सालों से बस तारों को गिन रही हूँ और मुझे यहाँ पर रहते रहते बहुत दिन हो चुके हैं, तो प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं और यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। ये सुनते ही हमारा हीरो सोचता है क्या अब ये चाहती है मुझे कि मैं इसे अब यहाँ से बाहर निकालूं, पर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है।